अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है व्यू शॉर्ट लेक्चर जहां हम आज आप लोगों को MGT 601 SME मैनेजमेंट के 28 लेक्चर के बारे में ब्रीफ करेंगे। जी तो गाइस, हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, नया टॉपिक है जिसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड देन सैलरीज एंड वेजेस। तो अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जी तो हम सबसे पहले हम ट्रेनिंग देखेंगे, इस लेक्चर में हम ट्रेनिंग देखेंगे, उसके डेवलपमेंट देखेंगे, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को फिर देखेंगे, और ट्रेनिंग के क्या मकसद होते हैं उसको देखेंगे, ट्रेनिंग के मेथड कौन से हैं उसको देखेंगे, और फिर हम ट्रेनिंग में स्मॉल बिजनेस में हम कैसे ट्रेनिंग को एवोल्यूट करते हैं उसको देखा जाएगा। जबकि हमारे पास हम ट्रेनिंग को सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास जो ट्रेनिंग है ये रेफर्स करती है क्वेश्चंस को, जिसमें हमारे पास नॉलेज होता है, स्किल्स होती हैं, कॉम्पिटेंसी होती हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। और हमारे पास ये वोकेशनल हमारे पास ट्रेनिंग होती है जिसमें हमारे पास प्रैक्टिकल हमारे पास स्किल्स होती हैं, ठीक है, और जो हम एक स्पेसिफिक यूज़फुल कॉम्पिटेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग वो चीज़ जिसको हम किसी चीज़ को सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी को सिखाने के लिए बताते हैं कि ये आपने काम करना है। जी, डेवलपमेंट वो होती है जिसमें हम लोग ट्रेनिंग जो होती है, आमतौर पर बात की जाए तो जो ट्रेनिंग है वो हमारे पास करंट गोल के लिए होती है, जबकि हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो हमारे लिए फ्यूचर गोल के लिए होती है। और हमारे पास जो डेवलपमेंट है ये हमारे पास फोकस करती है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ पे, जहाँ हमारे पास जो एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल हमारे पास इंडिविजुअल जो होता है हमारे पास हर पार्ट होता है, और ये टेक पार्ट करता है इन फ्यूचर में। और हमारे पास ये जो एवेलेट करती है इसको, ये हमारे पास मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। डेवलपमेंट जो होती है वो फ्यूचर के लिए होती है, जबकि हमारे पास जो ट्रेनिंग होती है वो करंट जॉब के लिए होती है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होती है, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, ये हमारे पास एक फील्ड है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। ये जो हमारी फील्ड है ये कंसर्न करती है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं इनके मकासद को पूरा किया जाए, और फिर इसको बहुत बेहतर तरीके से, और इंडिविजुअल जो है ग्रुप, जैसे कि हमारे पास एक अकेला बंदा है या पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, इनको सेट किया जाए। और यहाँ हमारे पास दिखाया जाता है कि हमारे पास मुख्तलिफ नेम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट होती है, या फिर लर्निंग डेवलपमेंट होती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से मुराद लोगों को कैसे दिखाया जाता है, या फिर लर्निंग डेवलपमेंट उसको कैसे सिखा रहे हैं, इंसानों को कैसे सिखा रहे हैं, या फिर किस वे से सिखाया जा रहा है, इसको देखा जाता है। हमारे पास जो है, हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है हमारे कि हमने अपनी जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, बेहतर करना है। जबकि हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है एम्प्लॉय की, इसमें न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, और हमारे पास जो प्रिपेयर करते हैं प्रमोशन के लिए। प्रमोशन एक जो एम्प्लॉय है उसने अगर नेक्स्ट जॉब के लिए जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन के लिए तैयार करना पड़ता है, ठीक। और हमारे पास यहाँ रिड्यूस किया जाता है एक्सीडेंट्स को और वेस्टेज को, ताकि कम से कम पैसे खर्च हों। और यहाँ हमारे पास इंस्ट्रक्ट किया जाता है एक बंदे को न्यू इक्विपमेंट के लिए, कि वो जो नया ऑपरेशन हो रहा है उस पर भी उसको बताया जाता है कि आपने इस तरह से काम करना है। और फिर इससे क्या होता है, मैनेजमेंट जो होती है उसकी सक्सेशन होती है, वो कामयाब हो जाती है अगर ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएँ। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ए मॉड्यूल में थिंकिंग करता है कि हमारे पास ग्लोबिफिकेशंस हों, नया तरीका का काम हो। और हमारे पास जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ वन टाइम जॉब होती है, इसमें रैदर देन कंटिन्यूस, इसको बार बार इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है, इसको चेंज किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमारे पास जो ट्रेनिंग है इसमें हम अपग्रेड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो नॉलेज सीख सकें। जैसे कि हमारे पास पहले लोग थे उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, लेकिन अब हर बंदे को नॉलेज है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जब से हमारे पास चेंज आता है कॉम्पिटेंसी, तो हमारे पास क्या होता है, बिजनेस जो इन्वायरमेंट जो होता है वो अपने चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, अचीवमेंट को, एडवांसमेंट को पूरा करने के लिए क्या करता है, ट्रेनिंग देता है। जबकि हमारे पास इनिशिएटिंग, जब हम अपने प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो जो ऑनर और मैनेजर होते हैं उनको असेंड किया जाता है कि ट्रेनिंग किस तरह की होगी और इसको कैसे चेंज किया जा सकता है या कैसे सीखा जा सकता है। जो चेंज होती है, चेंज हेयर इन इम्प्लाइज, ये हमारे पास क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट को क्या करती है, एम्प्लॉय करती है, जिससे हमारी जो एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, इंडिविजुअल की, पर्सन की और ऑर्गेनाइजेशन की, जो दोनों के लिए बेनिफिट होता है। अगर एक बंदा है उसको कंप्यूटर का स्किल नहीं आता, ठीक है, और अगर उसको कंप्यूटर स्किल नहीं आती, और उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़रूरत है, तो क्या होगा, ट्रेनिंग के ज़रिए उस बंदे को सिखाई जाएगी, उस बंदे को भी फ़ायदा हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, ये दोनों के लिए बेनिफिटेड होती है। और अगर हम चैलेंजेस चेंज देखें हमारे पास कि हम किस चक्कर में चेंज आता है, तो हमारे पास सबसे पहले नॉलेज है। जो नॉलेज है ये हमारे पास स्टोरेज इज रेफर टू द स्टोरेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज पे क्या करता है, रेफर करता है, जिसमें हमारे पास जो इंडिविजुअल होता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए उसको इन्फॉर्मेशन की या नॉलेज की ज़रूरत होती है। हमारे पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा हमारे पास इक्विपमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, और एक बंदा जो है अपनी जॉब को इतने अच्छे तरीके से क्या कर सकेगा, परफॉर्म कर सकेगा। और हमारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड जो होता है ये हमारा माइंड सेट होता है कि हमारे हमने अपनी जो क्रिएशन है हमने उसको कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पर्सनली ग्रोथ के लिए बढ़ा के रखना है, ठीक। ये हमारे पास
अगर हम एबिलिटी देखें तो हमारी प्रोफिशिएंसी क्या है, उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, इस चीज़ को देखा जाता है। जबकि हमारी जॉब परफॉर्मेंस क्या है, उसमें देखा जाता है कि हम अपना जो इंडिविजुअल है वो कैसे काम कर रहा है, और उसकी अपनी जो पोजीशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स को क्या पूरा कर रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है। कि जबकि हमारे पास जो ऑपरेशनल रिजल्ट है, इसमें इंडिकेट करते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस काबिल बनाती है कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स को और अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके मकसद हैं, उसके गोल्स हैं, उसको पूरा कर सके। जी, तो हमारे पास नया टॉपिक आ जाता है कंडीशन जो हमारे पास फैसिलिटेटिंग करती हैं ट्रेनिंग के और डेवलपमेंट के स्मॉल बिजनेस में। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एग्जिस्टिंग दी बोर्ड। हमारे पास जो बोर्ड होता है एग्जिस्ट करता है मैनेजमेंट में, हमारे पास कुछ लोग होते हैं, तो वो प्रोग्राम को कैसे चला रहे होते हैं। हमारे पास जो स्टडी ग्रोथ होती है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते हैं कंपनी जो है वो। स्टिमुलेट हमारे पास इसमें क्या करते हैं, स्टाफ को तैयार करते हैं ताकि वो आने वाले जो चेंज हैं उसको मीट कर सकें, पूरा कर सकें। जबकि हमारे पास जो रिकॉग्नाइजेशन होती है, इसमें क्या करते हैं, ट्रेनिंग जो इंटरप्रेन्योर होता है वो डिवोट करता है, अपना टाइम टाइम देता है और एनर्जी देता है ताकि वो इस चीज़ को मीट कर सके। और हमारे पास जो फ्रीडम होता है इंटरप्रेन्योर है, उसको इजाज़त होती है कि वो अपने जो यंग एग्जेक्टिव हैं उनको न्यू एक्सपेरिमेंट कर सकें। ठीक है, उनको इजाज़त देता है कि भैया तुम लोग ही जो मैनेजर हैं, कि आप नया आइडिया लाएं और इस पर एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, अगर हमारे पास जो अगर वो रिस्क को बियर कर सकता है। बाज़ औक़ात लोग जो है तो रिस्क को लेने की वजह से चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। और फिर हमारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ द डेलीगेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर एक वफ़द जो होता है, एक चीज़ें जो होती हैं इकट्ठा होता है, टीम होती है, उसको क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं कि आपने इसको चीज़ को सँभालना है। ठीक है? अगर हम मेथड देखें ट्रेनिंग में, तो हमारे पास ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। जैसे कि बैंक में चले जाएँ तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, टीचिंग के लिए चले जाएँ तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल होते हैं, लाइक हमारे पास जो टेक्निक है, इसमें हम स्मॉल बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो डिपेंडिंग फैसिलिटी होती है किसी टास्क की या फिर एक्सपीरियंस की, वो एम्प्लॉय के लेवल पर होती है। और ये हमारे पास कुछ आवर्स के लिए भी होती है और हर जगह पे यह मुख्तलिफ होती है। सर्वाइवल होती है, मतलब कुछ दिनों के लिए भी होती है या कुछ हफ्तों के लिए भी होती है। और हमारे पास डेमोंस्ट्रेशन आ जाती है। इसमें ये जो जॉब है, इसमें डेमोंस्ट्रेट किया जाता है। हर जो स्टेज होते हैं इसमें हर स्टेज पे इसको किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता होती है। और जो ट्रेनिंग होती है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ट्रेनिंग होती है ना, वो अपने एम्प्लॉय से क्या करता है, जिसको सिखा रहा होता है ना, स्किल पर्सन को, उसको क्या करता है, उसको बताता है और फिर उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसे ये समझ आ रही है, फीडबैक लिया जाता है परफॉर्मेंस की। फिर जो एम्प्लॉय होता है, जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो क्या करता है, लर्न जब आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, तो फिर वो अपनी वर्क में भी क्या करता है, बेहतरी लाने की कोशिश करता है। इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क, फिर उसके काम को चेक किया जाता है कि क्या जो हमारे पास ट्रेनिंग दी गई थी, तो क्या उसमें हमारे पास कोई रीइंफोर्समेंट हुई है, क्या उसको कोई फ़ायदा हुआ है मेथड इस ट्रेनिंग से, तो इस चीज़ को भी देखा जाता है। अगर हम अप्रिसिएशन मेथड ट्रेनिंग देखें कि क्या जो ट्रेनिंग है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ट्रेनिंग की एक फॉर्म है जिसमें हमारे पास फॉर्मल जो है क्लासरूम होता है, लर्निंग ऑन दी जॉब एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, हमारे पास पार्टिकुलरली हमारे पास टेक्निकल कार्ड्स होते हैं। मतलब ऐसी एप्रिसिएशन हमारे पास ट्रेनिंग जिसमें हमारे पास फॉर्मल क्लासरूम होता है और वहाँ लोगों को स्पेशल सिखाया जा रहा है कि आपने इस तरह से इस वे से काम करना है। ठीक है? अगर हम जॉब रोटेशन देखें, तो हमारे पास जो जॉब रोटेशन है, मतलब जॉब को वेरी से वेरी करते रहना है। ये हमारे पास पार्टिकुलरली स्मॉल कंपनीज होती हैं, जहाँ हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको अंडरस्टैंडिंग, इनको डिफरेंट फंक्शन समझाने के लिए क्या कर दिया जाता है, इनको जॉब तब्दील कर दिया जाता है। एम्प्लॉय जो होते हैं, इनको मूव कर दिया जाता है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, और फॉर फ्यू डेज, मतलब एक दिन आपने ये काम किया और फिर अगले हफ्ते दूसरा काम करना शुरू कर दिया, तो ये हमारे पास जॉब रोटेशन आ जाती है। इससे एम्प्लॉयज़ को हेल्प होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को क्या करें, इसको जान सकें और फिर उसको क्या कर सकें, उस पर वर्क कर सकें। ठीक है? और हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग, हमारे पास कॉन्फ्रेंस मेथड होता है। ये हमारा मेजर जो हमारे पास टेक्निक होती है, ये हमारे पास ये होते हैं, लोग जो हैं वो अब मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे हमारे पास जो अपने एक्सप्रेस होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर किया जाता है, और हमारे पास एक एक्सपीरियंस के लिहाज से एक डिसीजन किया जाता है, एक प्रॉब्लम जो कॉमन होती है उसको सॉल्व कर लिया जाता है। हमारे पास ये हेयर अप्रेंट टेक्निक्स जो होती है, हमारे पास इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, अपने एक खास पर्सन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि वो इस जो मैनेजमेंट है इसकी सक्सेशन के लिए इसको ट्रेन करेगी, और इस पर्सन को क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है फैक्ट के लिहाज से। ठीक है? और फिर उसको फंक्शन के लिहाज से भी उनको क्या करते हैं, कर्ज करते हैं। फिर उसको रोटेट कर दिया जाता है वेरियस पोजीशन, मुख्तलिफ पोजीशन पे उसको भेजा जाता है, और कंपनी जो है उसको उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी बढ़ाती जाती है। हमारे पास जो कंपनी है, हमारे पास इसमें प्रेमिसेस ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी आ जाती हैं, टेक्निकल कॉलेज आ जाते हैं। ये क्या करती हैं, हमारे पास लोगों को ट्रेनिंग्स देती हैं। ठीक है? और हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग कोर्स भी होते हैं, कुछ खास कोर्स भी होते हैं, वो भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। और हमारे पास ट्रेनिंग फिल्म्स भी होती हैं कुछ, लोगों को लाइक मल्टीमीडिया पे लगा के बताया जाता है कि आपने इस तरह से काम करना है। ठीक है? अगर हमारे पास एवलेटिंग ट्रेनिंग मेथड स्मॉल बिजनेस में देखें, तो हमारे पास स्मॉल बिजनेस में हमारे कुछ होते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स
बेसिस ऑफ ट्रेनिंग के क्या मकासद होते हैं, एम्प्लॉय को इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई, या फिर आपके आपके जो प्रोग्राम है आपको इतनी इसको ट्रेनिंग करवाने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, या फिर आपका जो मेथड है इंस्ट्रक्शन का, आपका वो मेथड कैसे है, आपकी फ़िज़िकली जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको कितने की ज़रूरत है, किस तरह की हैं, किस किस्म की हैं, और हमारा जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो कितना होगा या कितना होना चाहिए, और हमारे पास जो कंडक्टिंग ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और हमारे पास जो इफेक्टिवनेस प्रोग्राम है क्या इसको मेजर किया जा रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखा जाता है। और गाइज़ यहाँ हमारे पास लेक्चर मुकम्मल होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई यू सून। अल्लाह हाफिज़।